प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह की करेंगे शुरुआत। सुबह 10:30 बजे होगा राष्ट्रीय शिक्षण अभियान का आगाज। कर्मयोगी सप्ताह का उद्देश्य सिविल सेवकों के व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता को बढ़ाना है। इसकी शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी। नेशनल लर्निंग वीक का लक्ष्य सिविल सेवकों को सरकार का संदेश देना है, साथ ही सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना है। मथुरा में आज से आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। परखम गांव में होने वाली बैठक के लिए आज मथुरा पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 25 और 26 अक्टूबर को आरएसएस की बड़ी बैठक में शामिल होंगे मोहन भागवत। अगले 10 दिनों तक होने वाली बैठक में 46 प्रांतीय इकाइयों के सभी प्रमुख होंगे शामिल। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सीएम शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। महायुति में सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में पहले चरण के लिए महायुति उम्मीदवारों की लिस्ट आज हो सकती है जारी, सूत्रों के हवाले से खबर। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी। आज एमवीए में सीट शेयरिंग पर बन सकता है फैसला। इससे पहले कल 9 घंटे मैराथन हुई थी बैठकें। एमवीए में मुंबई की 3 बड़ी सीटों पर भी विवाद। भायखला, वर्सोवा और धारावी सीट पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच रस्साकसी, सूत्रों से खबर। एमवीए में सीट शेयरिंग पर संजय राउत ने कहा, सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी से करेंगे बात। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, सीट शेयरिंग में स्पीड ब्रेकर आते हैं, बातचीत से सुलझा लेंगे। 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। वाराणसी में पीएम मोदी शंकर नेत्रालय का करेंगे निरीक्षण। सीगरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। हरियाणा की नई नवेली सरकार की पहली कैबिनेट में कई अहम फैसले। कैबिनेट में कोटे के अंदर कोटा लागू करने पर मुहर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया था अधिकार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हरियाणा सरकार पर आरोप, कहा कोटे में कोटा देकर दलितों को बांट रही है नायब सरकार। दिवाली से पहले ही खराब हुई दिल्ली की हवा। इंडिया गेट पर सुबह सुबह नजर आया स्मॉग का असर। 251 पर पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली में एक्यूआई सुधारने को लेकर कवायद तेज। धूल को उड़ाने से रोकने के लिए सड़क पर पानी का छिड़काव। दिल्ली के नेहरू पार्क इलाके में स्मॉग के चलते बड़ी लोगों की परेशानी। लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। अक्षरधाम इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट। धूल धुएं से भरी हवा। दिल्ली के बीकाजी कॉम्प्लेक्स की ड्रोन तस्वीरें नजर आई। धुंध की चादर उसमें नजर आई। 273 पर पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। मलावी के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्टेट हाउस लिलोंगवे का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कला, संस्कृति, युवा कार्यक्रम, खेल समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 देशों के राजदूतों से मुलाकात की। इस दौरान टूरिज्म समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मोहाली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। बोले, देश के युवाओं की जनसंख्या विकसित राष्ट्र बनाने का इंजन। भारत स्विट्जरलैंड की मित्रता के 75 साल पूरे होने पर दिल्ली में जोरदार जश्न। स्विस आर्ट नाइट में कलाकारों ने बांधा समा। चित्रकूट में शारदोत्सव महोत्सव का शानदार आगाज। कार्यक्रम में पवनदीप राजन और अरुणिता ने दी प्रस्तुति। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार अयोध्या का दीपोत्सव होगा बेहद खास। 28 लाख दियों से जगमग होगी भगवान श्री राम की नगरी। राम की पैड़ी के 55 घाटों पर जलाए जाएंगे 28 लाख दिए। 25 लाख दिए एक साथ जलने का बनेगा नया रिकॉर्ड। दीपोत्सव का जो लक्ष्य है वो 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य है। 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने के लिए हमको घाटों पर 28 लाख दीपक की तैयारी करना होगा। अयोध्या की सरयू आरती भी होगी बेहद खास। दीपोत्सव की खास आरती में 1100 साधु संत रहेंगे मौजूद।
लोग दीपोत्सव के कार्यक्रम को राम की पैड़ी पर बैठकर देख सकेंगे। सीढ़ियों पर बनाई जा रही हैं बेंचेस। दीपोत्सव में अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ होंगे जगमग। 70 से अधिक इलेक्ट्रीशियन काम में जुटे। अयोध्या दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी पर होगा मेड इन इंडिया ड्रोन शो। 500 ड्रोन लेंगे हिस्सा। ड्रोन के एरियल शो में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी होंगे दर्शन। रावण वध, पुष्पक विमान और राम मंदिर को भी दिखाया जाएगा। 15 मिनट के ड्रोन शो में लेजर लाइट्स, वॉइस ओवर्स और म्यूजिकल नरेशन भी होगा। प्रदूषण मुक्त ग्रीन क्रैकर्स से होगी आतिशबाजी। अयोध्या में दीपोत्सव पर ऑनलाइन कर सकते हैं आप दीपदान। प्रशासन ने एक दिया प्रभु श्री राम के नाम योजना को किया तैयार। दीपदान करने वालों के घर सीधे पहुंचेगा प्रसाद। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को मिली है प्रसाद तैयार करने की जिम्मेदारी। काशी विश्वनाथ के करोड़ों भक्तों के लिए आई अच्छी खबर। सुगम दर्शन के लिए अब कम देना होगा शुल्क। सुगम दर्शन के शुल्क में 50 रुपए की कटौती। 300 रुपए से घटकर टिकट की दर हुई 250 रुपए। अमृतसर में श्री गुरु रामदास साहिब जी के प्रकाश पर्व की तैयारियां जोरों पर। स्वर्ण मंदिर को फूलों से सजाया गया। एमपी के छतरपुर में दिवाली को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर। मिट्टी के बर्तन और दीपक बनाने में जुटे कारीगर। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज। शहर को सजाने संवारने के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन का भी रखा जा रहा है पूरा ख्याल। बच्चों के लिए झूलों से लेकर ऊंट और हाथी जैसी कलाकृतियों का किया गया इंतजाम। गोरिल्ला वाला झूला बच्चों को आ रहा है पसंद। बैन के बावजूद महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रही है वीआईपी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने पत्नी और 2 अन्य लोगों के साथ गर्भगृह में की पूजा। उदयपुर के लोगों ने ली राहत की सांस। आदमखोर तेंदुए का हुआ अंत। पुलिस के जवानों की गोली से मरा तेंदुआ। एक्शन मोड में नजर आई बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी। ट्रैफिक व्यवस्था का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कानपुर में पीजे सम्मेलन के दौरान एसपी नेता आपस में ही भिड़ गए। मंच में विधायक और एसपी जिलाध्यक्ष में जमकर बहस हुई। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी आय से खरीदी जमीन दी दान। भूमि पर बनेगा बावरी समाज के लिए हॉस्टल और समाज भवन। महाराष्ट्र के सांगली में एक महिला शिक्षक ने करीब 40 छात्रों की पिटाई की। नाराज अभिभावकों ने स्कूल कर्मचारियों को दफ्तर में बंद कर दिया। उज्जैन में 100 रुपए के नकली नोट छापने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके से करीब 11,000 रुपए बरामद किए। बिहार के जमुई में सुरक्षा बलों ने 2 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया। सुनील कोड़ा बिहार और झारखंड में कई नक्सली हमलों में था शामिल। झारखंड चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव से की मुलाकात। सोशल मीडिया एक्स पर साझा की मीटिंग की तस्वीरें। बहराइच एनकाउंटर पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। कहा बलवाइयों की कुटाई और दंगाइयों की ठुकाई समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पप्पू यादव को लेकर साधा निशाना। कहा कटिहार में लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद भी हो रहा है। पप्पू यादव ने भी गिरिराज सिंह की हिंदू यात्रा को लेकर कसा तंज। कहा जिस दिन सत्ता में आया जाति को गाली देने वालों की राजनीति बंद करा दूंगा। जेल से बाहर निकलने के बाद सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। आपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा सच की राह कठिन जरूर मगर जीत सच की ही होती है। झारखंड में एनडीए में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। 68 सीटों पर चुनावी रण में उतरेगी बीजेपी। झारखंड विधानसभा की 10 सीटों पर एजेएसयू, 2 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान की पार्टी को मिली 1 सीट। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होने पर सियासत। बीजेपी का आरोप समाजवादी पार्टी की वजह से गोरखनाथ बाबा की याचिका पर टली सुनवाई। बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा की भागलपुर से हुई शुरुआत। सीमांचल के 10 जिलों में अभियान। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गिरिराज की हिंदू यात्रा को बताया उनकी निजी यात्रा। कहा हिंदू किसी भी दल का हो सकता है, बीजेपी का ही सिर्फ हिंदू नहीं है।
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा साजिश करके आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं को जेल भेजा गया वो सभी बाहर आ चुके हैं। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के सभी कामों को ठप करने के लिए एड़ी चोटी लगाया, सभी नेताओं को फर्जी केसों में जेल पहुंचाया, आज सभी नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ईडी जैसी संस्थाएं लोगों को जेल में डालकर सड़ा देती हैं। मुझे दुख है कि बिना कोई आरोप सिद्ध हुए लोग सालों तक जेल में रह जाते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने 22 अक्टूबर को 2 दिन की रूस यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति ने भेजा था न्योता। रूस की कजान में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन, पीएम मोदी के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। करनाल में पराली जलाने को लेकर दिखी सख्ती, कृषि विभाग ने 57 किसानों पर लगा जुर्माना। पराली जलाने के बढ़ते केसों को देखते हुए एक्शन मोड में अंबाला का कृषि विभाग, 33 किसानों पर की गई कार्रवाई, काटे गए चालान। विजयवाड़ा में महिलाओं के लिए शुरू की गई फ्री बस सेवा, आंध्र प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी ने पल्ले वेलुगु से तेनाली तक किया सफर। रायपुर बस स्टैंड में औचक चेकिंग के दौरान बरामद हुआ 8 करोड़ रुपए का 12 किलो 800 ग्राम अवैध सोना, पुलिस ने 3 यात्रियों को गिरफ्तार किया। चेन्नई में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने हिंदी से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया, हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता पर जताई खुशी। सलमान खान को फिर मिली धमकी, दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ की मांग। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को सलमान खान के नाम पर धमकी भरा मैसेज आया, मैसेज करने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 5 नई गिरफ्तारी, पकड़ा गया मुख्य आरोपी नितिन सप्रे और राम कनौजिया। पकड़े गए 5 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश, कोर्ट ने सभी को 25 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। डिप्टी सीएम फडणवीस से मिले बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान, हत्याकांड मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार। बहराइच हिंसा के सभी आरोपियों को एसीजेएम आवास पर पुलिस ने किया पेश, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी। बहराइच में बढ़ाई गई सुरक्षा, महराजगंज इलाके में रैपिड रिस्पांस टीम और दमकल की गाड़ियों की तैनाती। बहराइच पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा के घर जाने के रास्ते को किया ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है। रामगोपाल की मां ने कहा, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, अभी पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया है, विधानसभा जाकर करेंगे प्रदर्शन। बहराइच हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर चल सकता है बुलडोजर, पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन में अवैध निर्माण हटाने का दिया नोटिस। पन्ना में खाद की किल्लत को लेकर परेशान है किसान, गुस्साए किसानों ने किया चक्का जाम। अहमदाबाद में किसान के घर गेहूं के ड्रम में रखे हुए 1 करोड़ रुपए की हुई चोरी, मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बलिया में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सब्जी मंडी से 21 क्विंटल रंगा हुआ आलू किया जब्त, शिकायत मिलने पर की कार्रवाई। बागेश्वर के सिमगढ़ी उपडाकघर में करोड़ों की धोखाधड़ी का खुलासा, पोस्ट ऑफिस में 1500 लोगों के खाते से गायब हुए पैसे। कोलकाता कांड मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नहीं होगा नार्को टेस्ट, रजामंदी देने से किया इनकार। बैंगलोर टेस्ट की दूसरी पारी में भारत की जोरदार बल्लेबाजी, 3 विकेट पर स्कोर 231 रन, लेकिन अब भी न्यूजीलैंड के पास 125 रनों की लीड। दिन की आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड ने दिया बड़ा झटका, 70 रनों की पारी खेलकर आउट हुए विराट। दूसरी पारी में कप्तान रोहित शर्मा ने जमाई हाफ सेंचुरी, लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद विकेट फेंक गए यशस्वी जायसवाल। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बने विराट कोहली, 221वीं बार 50+ स्कोर बनाया। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। कीवी टीम 14 साल बाद फाइनल में पहुंची है। फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, कंगना ने एक्स पर लिखा, फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है।
फिल्म कैलकुलेटर का टीजर जारी। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु समेत 5 भाषाओं में होगी रिलीज। रिलेशनशिप स्टेटस पर आदित्य रॉय कपूर ने तोड़ी चुप्पी। बोले, मैं चिल हूं, कोई ज्यादा मैसेज भेजे तो ब्लॉक कर देता हूं। धमकियों के बीच बिग बॉस 18 की शूटिंग करने पहुंचे सलमान खान। सेट पर कड़ी सुरक्षा। 6 दिन पहले दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया से ईडी ने की पूछताछ। HPZ टोकन ऐप मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। हमास चीफ सिनवार की मौत के बाद हमास ने एक बार फिर दी इजरायल को धमकी। बोला, जब तक इजरायल नहीं रोकेगा हमले, बंधकों को नहीं करेंगे रिहा। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों ने हमास नेता याहना सिनवार को कहा शहीद। अखबारों के फ्रंट पेज पर भी सिनवार को बताया गया शहीद। जॉर्डन से घुसपैठ करने वाले 2 हमलावरों को इजरायली सेना ने किया ढेर। जॉर्डन से सटे चेक पॉइंट्स पर इजरायल ने बढ़ाई चौकसी। लेबनान पर इजरायली हमलों के बीच बेरूत पहुंची इटली की पीएम मेलनी। लेबनान के प्रमुख नेताओं से की मुलाकात। यूनिफिल सैनिकों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा। यूएन ने इजरायल पर लगाया वेस्ट बैंक में इरादतन उग्रवाद फैलाने का आरोप। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स ने 600 ऑलिव पेड़ों को किया बर्बाद।